हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे, बहुत अच्छे से। तो आज के लेक्चर वीडियो 8 में हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज 5.2 का 9 नंबर सवाल से देखेंगे आगे। हालांकि इसके जो ऊपर है हमने पिछले ही वीडियो में हम बना चुके हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आपका है अगला क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सबको बोल रहे हैं, खास करके 10वां वाला स्टूडेंट से। हालांकि हर एक वीडियो में हम बोल देते हैं कि 10वां वाला प्रश्न स्टूडेंट जो भी देखते होंगे या देखे होंगे तो बिना बुक के नहीं देखिएगा। ठीक, और ये नहीं कि आप सो कर पूरा से लेट कर तकिया उकिया लगा कर तब देखते होंगे, तब तो उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना, एक कहावत है कि सुखम विद्या कुतो ना अस्ति, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाला को सुख कहाँ। इसीलिए आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए। विद्या चाहते हैं तो सुख को त्यागना पड़ेगा। तो चलिए, वो तो बहुत उधर चल गए, तो मैथ की बात करने। तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 9 में, यदि किसी एपी के तीसरे है ना और 9वें पद क्रमशः 4 तथा -8 है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या कह रहा है वही है। यानी कि तीसरा पद में बोल रहा है, तो यानी कि A3 बराबर क्या है, A3 देखिए तो क्रमशः है ना 4 में है, और A9 क्या है, A9, तो यानी कि A9 बराबर क्या है, A9 बराबर कितना है, -8। बस यही दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि कौन सा पद आपको तो मालूम नहीं है कौन सा पद शून्य होगा, इसीलिए नहीं कोनो पद तो n होगा, n वही मालूम नहीं है। तो यानी कि an बराबर 0। इसके लिए an बराबर 0 निकालेंगे, n बार का वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए आप इसमें भी a चाहिए, हमको d चाहिए, तो अब ad निकालते हैं, बड़ा ही आसान से। तो देखिए तो A3 बराबर क्या, A3 बराबर कितना है, A3 बराबर A4 है ना। तो आप इसको कीजिए तो A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D, कोई दिक्कत, बराबर कितना है 4। समझ रही। अब इसको चाहे तो समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलते हैं दूसरा, A9 नंबर पद में है, तो यानी कि A9 को आप 9 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D बराबर कितना है, -8 है। बस यही नहीं, बस इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप देखिए दोनों का चर का एक एक मान समान है, इसीलिए आप चाहें तो विलोपन विधि से समीकरण 1 घटा 2, कोई दिक्कत। तो अब समीकरण 2 1 घटा 2, एक क्या है, A प्लस 2D बराबर 4 है, और एक दूसरा क्या है, A प्लस 8D बराबर कितना है, -8। यही ना है। आप जानते हैं कि यदि घटा करते हैं तो उसमें क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये भी माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस। आप देखिए तो A प्लस A माइनस खत्म। आप बताइए -8D है और +2D है, तो घटाएंगे तो कितना, -6D, कोई दिक्कत। और देखिए +8 +4 तो कितना हो, 8 से 12। क्या एक बात समझ में आ रही है, क्या हम ये काट सकते हैं, 6 दूनी 12, और माइनस है ना, इस तरफ भी आएगा तो माइनस ही हो जाएगा। यानी कि डी की वैल्यू कितना आ गया, 2। क्या डी की वैल्यू आ गई, अभी भी नहीं बनेगा सवाल। अब फिर चलते हैं, डी का वैल्यू आप किसी भी मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपका मर्जी है। समीकरण 1 में रखिए, ठीक है, समीकरण। और हाँ, तो यहाँ ये होगा, ठीक, यहाँ क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब चलते हैं आगे बात कर रहे हैं, यानी कि आपको निकालना क्या है, ए का। क्या हम ए का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 2 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, A प्लस 2D की जगह पर मान रख देते हैं, डी की जगह कितना, -2 है, तो -2 बराबर कितना, 4, कोई दिक्कत। तो 4 अब करिए तो A -4 बराबर कितना आ गया, 4, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए A बराबर क्या आ गया आपका, A बराबर कितना आ गया, 4 माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस, यानी कि 4 + 4।
कितना हो गया 8। अब बताइए ए बराबर आ गया, ए बराबर 8 है और डी बराबर आ गया, तो ए एन बराबर नहीं निकलेगा। ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, बार बार हम दिखा चुके हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और पूछ रहा है कि कौन सा पद, ए का शून्य पूछ रहा है, शून्य कौन सा पद होगा, तो यानी कि ए एन की जगह पर क्या हम शून्य रख सकते हैं, तो शून्य बराबर एक जगह पर कितना है, एक जगह पर देखो तो 8 है, तो 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना है, डी की जगह पर 2 माइनस 2 है, ये ना, बस आपका सवाल बन गया। देखिए 0 प्लस है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस कर देते हैं, तो -8 बराबर क्या हुआ, एन माइनस 1 माइनस 2। क्या ये गुणम है, गुणम है, उधर जाएगा तो भाग में, तो डायरेक्ट कर दीजिए, तो माइनस कितना होगा, -8 बटे -2, माइनस माइनस खत्म, 2 चौके 8 बराबर क्या हो गया, एन माइनस 1, इतना गया। इसीलिए आप देखिए एन का मान आएगा एन बराबर 4। आप देखिए ये माइनस है ना, उस तरफ जाएगा तो क्या प्लस में आएगा, +1, यानी कि एन के वैल्यू क्या आ गया 5, यानी कि आपका कितने नंबर पर, यानी कि कौन सा पद, यानी कि 5वां, A5 = 0, यानी कि एन बराबर कितना निकल गया, एन बराबर 5, यही आपका आंसर पूछ रहा है। ठीक, कौन आंसर हुआ, उतार लीजिए, ये आपका आंसर हो गया आपका। यहीं तक हमको पहुंचना, कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वें पद में शून्य होगा, उतार लीजिए। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखते हैं कैसे बनता है सवाल। सारवांतर सिर्फ आपको डी पूछना है कि डी क्या होगा, यही सिर्फ बनाना है। तो दिखा है कि 17वां पद यानी कि A17, कोई दिक्कत, A17 बराबर दिया हुआ है 10वें पद से 7 अधिक है, यही पूछ रहे। तो 10वां पद कितना, A10, कोई दिक्कत, अब +7 अधिक, क्या इसके बराबर हो गया, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 10वां पद +7 हो गया। अब इसको चलते हैं, क्या A17 को आप ये लिख सकते हैं A + 16D, A + 16D। अब बताइए A10 को क्या लिख सकते हैं, A10 को A + क्या 9D +7, कोई दिक्कत। तो आप चलिए, तो सबको इधर जितना भी चार मान है सबको उस तरह कीजिए, तो क्या होगा, A + 16D माइनस A माइनस 9D, कोई दिक्कत, बराबर 7। अब चलते हैं आगे, माइनस माइनस अति +A माइनस A खत्म, कोई दिक्कत, +A। अब चलते हैं, अब देखिए तुम कितना है, 16D है ना, उसके बाद कितना -9D, 16D में से -9D घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7D, तो 7D बराबर क्या होगा 7। अब चलते हैं, 7 7 क्या कट जाएगा, इसीलिए D की वैल्यू कितना आ गई 1, समझ गए, देख लीजिए सारवांतर जो आया आपका 1 आ गया, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 ठीक का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद होगा, ये पूछ रहा। अब मान लीजिए कोनो पद यदि मालूम न है तो क्या आप ये लिख सकते हैं AN बराबर लिख सकते हैं। अब मालूम ही नहीं है कौन सा पद होगा, तो निकालने के लिए बोल रहा है कौन सा पद 54वें पद से, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही बोल रहा है। तो यानी कि AN बराबर क्या लिख सकते हैं, AN तो नहीं कुछ, तो AN मान रख सकते हैं। अब बोले A1 बराबर, देखिए तो क्या है 54वें पद से 132, क्या 54वें पद A54 प्लस क्या ये लिख सकते हैं 132, कोई दिक्कत। अब इस चलिए AP से चलिए क्या है, अब हम A का वैल्यू कितना है आपका, A की वैल्यू कितना है 3, कोई दिक्कत।
चलो तो एक और लिख लो, तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं इसको। क्या ए एन बराबर क्या ये लिख सकते हैं, H1 को आप ये लिख सकते हैं ए प्लस कितना होगा, ए प्लस 53D, कोई दिक्कत, प्लस कितना हो गया 132, कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं, क्या ए की वैल्यू कितनी है, चलो निकाल लेते हैं और आसान। तो देखिए तो ए बराबर कितना है, ए बराबर आपका 3 है, और डी बराबर निकालेंगे तो एकदम आराम से निकाल लीजिए। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत। अब सब मान रख दीजिए तो ए एन बराबर आ जाएगा, तो यानी कि ए बराबर 3, तो 3 प्लस उसके बाद कितना 53 गुना 12 है 12 प्लस 132, बस आपका सवाल बन गया। ठीक, देखिए 3 प्लस ये आ जाएगा व्रत 36 6 3 37 63, यानी कितना आ गया 636, या गुना कीजिएगा 636 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कितना है 132, आप सबको ऐड कर लीजिए, यानी कि ये 3 हो गया 6 कितना हो 6 3 9 हो गया, 9 2 11 11 का 1, बाकी कितना बचा 1। अब चलते हैं तो 3 3 6 1 7, कोई दिक्कत, ये कितना हो गया 7, यानी कि 771, यानी कि ए एन बराबर, यानी कि ए आ गया ए एन बराबर 776। अब पूछ क्या रहा है कि कौन सा पद एन बराबर क्या है वाट, अभी भी मालूम नहीं है, एन बराबर पता चला। तो क्या ये आप ये लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक ने जितना भी सवाल बनाए हैं सब में ए एन वाला सूत्र पर बना है। ठीक, अब चलिए ए की वैल्यू कितना है, सबसे पहले ए एन की वैल्यू देख लो, तो एन की वैल्यू कितना है 771, कोई दिक्कत 771। ए की वैल्यू कितनी है तो 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं है पूछ रहा है, तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है देखो तो 12, कोई दिक्कत 12 है तो 12 दे दीजिए, अब बन गया सवाल। तो यानी कि 771, आप देखिए 3 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू 12। ठीक, तो आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग घटाइए तो यानी कि 8 6 7 इतना बराबर एन माइनस 1 इंटू 12। ठीक, आप चाहें तो और शॉर्ट मेथड से काट लीजिए। ठीक, अब चलिए तो 12 6 72, 12 6 72, उसके बाद कितना 4 बच जाता है, 4 पर 8 48, 12 चौक 48, यानी कि कितनी बार में 64 बार में कट गया, तो यानी क्या हो गया 64 बराबर क्या आ गया एन माइनस 1, कोई दिक्कत। इसीलिए एन की मान कितना आ गया, एन की मान तो 64, यानी कि 64 प्लस 1 बराबर एन, क्या ये लिख सकते हैं एन माइनस 1 था तो उस तरफ भेजे, क्या हुआ एन प्लस हो गया 1 हो गया, यानी कि इसीलिए एन बराबर क्या आ गया 64 1 65, क्या इतना आंसर है, बस सही। तो कौन सा पद होगा 65वां पद जो होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वांतर समान हो, ये भी कह दे, दो समांतर श्रेणी लेते हैं, मान ले अभी तो पता नहीं है आपको क्या लेंगे, कौन सा श्रेणी होगा, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि लेट मान ले, माना कि पहला एपी, आप लोग चाहे जैसे बना सकते हैं, हम मान लिए, माना कि पहला एपी हम कुछ मान सकते हैं x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक और अनंत तक जा सकता है। रोक, तो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक, तो माना कि पहला एपी जो है आपका x1 x2 x3 लेंगे, अब हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा एपी आपका हो जाएगा
आप भी चाहिए कुछ भी मान सकते हैं। हम दूसरा लेते हैं y1 y2 y3 है, ठीक, डॉट 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 चलते रहेगा। और ये इसमें कह क्या दिया है कि सार्वांतर दोनों का समान है, यानी कि दोनों का सार्वांतर जो होगा, सार्वांतर यानी कि डी हो गया, डी जो दोनों में समान है, कोई दिक्कत। अब पूछ रहा है, बोल दिया कि सौवें पदों का अंतर 100 है। अब दोनों का सौवा पदों का अंतर, तो यानी कि दोनों का पहले सौवा पद ज्ञात कर लेंगे, तो यानी कि x कितना हो जाएगा, x 100 माइनस कितना होगा y 100 हो जाएगा, y 100 बराबर कितना अंतर 100 है, बस ये हो गया। पूछ रहा है कि दोनों पदों, क्या दोनों का अंतर हो गया, दोनों एपी का अंतर क्या है, इसका अंतर 100वें पदों का अंतर, दोनों का 100वें पदों का अंतर 100 है। तो पूछ दिया कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। तो चलते हैं, क्या दोनों की डी समान है सार्वंतर, तो यानी कि 100वां पद इसके लिए क्या हो जाएगा x प्लस 99d, कोई दिक्कत, x प्लस 99d, यहाँ माइनस है तो माइनस। क्या इसको लिख सकते हैं कि y प्लस 99d, दोनों ब्रैकेट बंद हो जाएगा इसका, ठीक, बराबर कितना हो गया, तो 100 यानी कि देखिए तो आपका क्या आ गया, x प्लस 99d, ये क्या हो गया माइनस y, और इसका भी करेंगे तो कितना माइनस 99d, बराबर कितना 100, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, बन गया सवाल, देखो तो प्लस 99d माइनस 99d खत्म, कोई दिक्कत, यानी क्या x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 100। बस इसको यहीं तक अब स्टॉप रखते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब उसके बाद बोल क्या रहा है कि 1000वें पदों का अंतर 1000 है। अब दोनों का 1000वां पद करते हैं, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा, 1000वां पद क्या होगा x कितना है 1000वां पद x 1000 माइनस x कितना y कितना, दूसरे पद के लिए, दूसरे के लिए 1000, बराबर क्या होगा, बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन। अब बना लीजिए, इसका कितना हो जाएगा x प्लस 999d, एक घटा करके, और इसका कितना होगा माइनस y हो गया, इसका कितना हो गया, तो y प्लस 999d, ये बात को समझे, बराबर हुआ। आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 99d, ये क्या होगा माइनस y, और ये भी क्या प्लस माइनस 999d। अब दोनों को यदि क्या प्लस 999d माइनस 999d खत्म, तो बचा क्या x माइनस वाई, यही बचा। अब देखिए x माइनस वाई का हम मान निकाल चुके हैं 100, इसी तरह x माइनस वाई के बराबर कितना हो जाएगा 1100, समझे बात को। तो यानी कि 1000वें पदों का अंतर क्या आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू कितना निकाले 100, वही 1000वें पदों का भी अंतर इतना आ जाएगा। अब पूछेगा 5000वें पद का अंतर पूछेगा तो भी इतना 2100 आएगा, समझ गए, उतार